हिमांशु भाई। हाँ देवांशु, क्या हुआ बताओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बोलना चाहते हो बोलो। देखिए, कास्ट को हिंदी में जाति कहा जाता है आज के डेट में, जो कि काफ़ी गलत बात है, क्योंकि कास्ट और जाति एक ही चीज़ नहीं है। कास्ट तो पुर्तगीज और स्पेनिश शब्द है, जो कि हम भारतीयों पे ज़बरदस्ती थोपी गई है, जबकि हमारी जाति तो एक ही है, मनुष्य जाति। और मनुष्यों में होती है उपजाति, यानी कि पुरुष और स्त्री। तो क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ये बात तो मुझे पता है कि सनातन धर्म में जन्म आधारित कोई कास्ट या जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि गुण कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है। तो क्या आप मुझे वर्ण व्यवस्था के बारे में और भी डिटेल में बता सकते हैं? अरे बताई तो थी इन सारे वीडियोस में, क्यों तुमने नहीं देखी क्या? हाँ देखी है, और वो भी बिल्कुल अच्छे से देखी है, पर मुझे फिर भी वर्ण व्यवस्था के बारे में और भी डिटेल में अच्छे से जानना है। मुझे बहुत ही शौक है ये सब चीज़ जानने का, प्लीज़ बताइए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें वर्ण व्यवस्था के बारे में और भी डिटेल में बताता हूँ। साथ में मैं तुम्हें वैदिक इतिहास में वर्ण परिवर्तन के उदाहरण भी बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हाँ, मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनूंगा। हाँ तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, आइए जानते हैं। वर्ण का अर्थ होता है जिसके माध्यम से किसी का वर्ण किया जाए, चयन किया जाए, छांटा जाए, उसको वर्ण कहा जाता है। मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही समाज को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसको कि वर्ण कहा जाता है। वह देश, राष्ट्र, समाज व संगठन उत्कृष्ट माना जाता है जहाँ ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार होता हो, सत्य न्याय का व्यवहार होता हो तथा साधन संपन्नता हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसके विपरीत समाज के शत्रु रूप 3 चीजें, अज्ञान, अन्याय और अभाव, जब बढ़ जाती है तो समाज अवश्य ही पतन को प्राप्त हो जाता है। सब मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि इन तीनों चीजों को समाज में फैलने ना देवे, अपितु इनको सदा समाप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील होवे। मुख्य रूप से जो मनुष्य अज्ञान को समाप्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर समाज में कार्य करता है और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, उस धर्म व सत्य ज्ञान के रक्षक व्यक्ति को ब्राह्मण नाम से वर्णित किया जाता है। जो व्यक्ति समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार के अन्याय को दूर करने हेतु प्रयत्नशील हो और न्याय व देश का रक्षक बना हुआ हो, उसको क्षत्रिय नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति समाज में स्थित अनेक प्रकार के अभाव को दूर करता हो, ऐसे समृद्धि व संपन्नता के साथ रक्षक को वैश्य नाम से चयन किया जाता है। इन 3 प्रकार के व्यक्तियों से अतिरिक्त भी कुछ लोग समाज में रहते हैं जो कि इन तीनों कार्यों को ही करने में असमर्थ हो, जिनके पास कुछ योग्यता विशेष ना हो, किंतु इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों की सेवा आदि के द्वारा सहयोग कर सके। ऐसे सेवा में निपुण व्यक्ति को शूद्र नाम से वर्ण किया जाता है। ये सब विभाग पूर्वक निर्णय व्यक्ति के कर्मों को देखकर ही किया जाता है, ना कि उसके जन्म को देखकर। वेदों में बताई गई वर्ण आश्रम व्यवस्था बुद्धिमत्ता पूर्वक और न्याय पूर्वक उन्नति कराने वाली है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए। जो क्रमशः व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाकर शूद्र से वैश्य और वैश्य से क्षत्रिय बन सकता है, फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से सन्यासी बनकर उत्तरोत्तर उन्नति कर सकता है और मोक्ष तक पहुंच सकता है। प्राचीन काल में जब बालक गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाता था तो विद्या प्राप्ति के पश्चात उन बालकों के गुण कर्म स्वभाव आदि देखकर गुरु आचार्य यह स्वयं निर्धारण करते थे कि यह बालक किस वर्ण का है। अर्थात बालक यदि ज्ञानी बुद्धिमान पढ़ने पढ़ाने में निपुण हो तो ब्राह्मण, यदि निडर बलशाली वीर पराक्रमी योद्धा हो तो क्षत्रिय, यानी कि एक ब्राह्मण के घर शूद्र और एक शूद्र के यहाँ ब्राह्मण का जन्म हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था लोप हो गई और जन्म से वर्ण व्यवस्था आ गई और इस व्यवस्था का पतन प्रारंभ हो गया। अब जरा आप महाभारत में वर्णित इन श्लोकों को देखिए, जिसका ये मतलब हुआ कि पहले एक ही वर्ण था, पीछे गुण कर्म भेद से 4 बने। सभी लोग एक ही प्रकार से पैदा होते हैं, सभी की एक सी इंद्रिया है, इसलिए जन्म से जाति मानना उचित नहीं है। अब आप यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित इन श्लोकों को देखिए, जिसका ये मतलब निकलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन व्यक्ति के कर्म और गुणों के हिसाब से होता है, ना कि जन्म के हिसाब से। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वर्णों की व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होती है। जाति चमड़े की नहीं होती, रक्त मांस की नहीं होती, हड्डियों की नहीं होती, आत्मा की नहीं होती, वह तो मात्र लोक व्यवस्था के लिए कल्पित कर ली गई। वेदों का अभ्यास न करने से, आचार छोड़ देने से, कुधाल या खाने से ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। स्वाध्याय न करने से, आलस्य से और कुधाल या खाने से ब्राह्मण का पतन हो जाता है। एक ही कुल यानी कि परिवार में चारों वर्णी ऋग्वेद 9:112-3 में वर्ण व्यवस्था का आदर्श रूप बताया गया है। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति कारीगर है, दूसरा सदस्य चिकित्सक है और तीसरा चक्की चलाता है। इस तरह एक ही परिवार में सभी वर्णों के कर्म करने वाले हो सकते हैं। कर्म से वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते हुए
भागवत पुराण 7 स्कंद 11वां अध्याय व 357 श्लोक में कहा गया है, जिस वर्ण के जो लक्षण बताए गए हैं यदि उनमें वे लक्षण नहीं पाए जाए बल्कि दूसरे वर्ण के पाए जाए तो वे उसी वर्ण के कहे जाने चाहिए। भविष्य पुराण अध्याय 42 श्लोक 35 में कहा गया है, शूद्र ब्राह्मण से उत्तम कर्म करता है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। भृगु संहिता में भी चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख इस प्रकार है कि सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण था, उसके बाद कर्मों और गुणों के अनुसार ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण वाले बने तथा इन वर्णों के रंग भी क्रमशः श्वेत, रक्तिम, पीत और कृष्ण थे। बाद में तीनों वर्ण ब्राह्मण वर्ण से ही विकसित हुए। यह विकास अति रोचक है। जो ब्राह्मण कठोर, शक्तिशाली, क्रोधी स्वभाव के थे वे रजोगुण की प्रधानता के कारण क्षत्रिय बन गए, जिनमें तमोगुण की प्रधानता हुई वे शूद्र बन गए, जिनमें पित्त अर्थात तमो मिश्रित रजोगुण की प्रधानता रही वे वैश्य कहलाए, तथा जो अपने धर्म पर दृढ़ रहे तथा सतोगुण की जिनमें प्रधानता रही वे ब्राह्मण ही रहे। इस प्रकार ब्राह्मण से चारों वर्णों का गुण और कर्म के आधार पर विकास हुआ। इसी प्रकार आपस्तंभ सूत्रों में भी यही बात कही गई है कि वर्ण जन्मना ना होकर वास्तव में कर्मना होता है, अर्थात धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जाता है। जिसके वह योग्य होता है वैसे ही अधर्म आचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जाता है। महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में बताया है कि शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय जातः मेवंतु विद्याधः वेश्या तथा विचे, अर्थात शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण क्षत्रिय के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके गुण व कर्म शूद्र के समान हो तो वह शूद्र हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण व शूद्र के समान होने पर ब्राह्मण वह शूद्र हो जाता है। शंका नंबर 9, क्या शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है? तो इसका समाधान ये होगा कि ब्राह्मण शूद्र आदि वर्ण क्योंकि गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर विभाजित है, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपितु शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उसके वर्ण का निर्धारण होता है। ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। ऋग्वेद में भी वर्ण विभाजन का आधार कर्म ही है। निसंदेह गुणों और कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह सहजी वर्ण परिवर्तन कर देता है। यथा विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके कर्मों और गुणों ने उन्हें ब्राह्मण की पदवी दी। राजा युधिष्ठिर ने नहुस से ब्राह्मण के गुण जैसे कि यथा, दान, क्षमा, दया, शील, चरित्र आदि बताए हैं। उनके अनुसार यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति इन उत्कृष्ट गुणों से युक्त हो तो वह ब्राह्मण माना जाएगा। अब आइए मैं आपको वर्ण परिवर्तन के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि ऐत्रेय ऋषि दासी के पुत्र थे परंतु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेयपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण अति आवश्यक माना जाता है। एलुस ऋषि भी दासी के पुत्र थे, जुआरी और हीन चरित्र भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेक आविष्कार किए। फिर ऋषियों ने भी उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया। सत्यकाम जबाल गणिका यानी कि एक वेश्या के पुत्र थे, परंतु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। राजा दक्ष के पुत्र पृषद शूद्र हो गए थे। प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। धृष्ट नाभाग के पुत्र थे परंतु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। आगे उन्हीं के वंश में पुनः कुछ ब्राह्मण हुए। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्नि वैश्य ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्थर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। हारित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए। इसी प्रकार गृत्समद, गृत्समती और वितहव्य के उदाहरण है। मातांग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। ऋषि पुलसत्या का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना। राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ। त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए थे। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे परंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। विदुर दासी पुत्र थे तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य की मंत्री पद को सुशोभित किया। वत्स शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ऋषि बने। मित्रों, ध्यान से देखने पर आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व दलितों में समान गोत्र मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतान हैं।
लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई और यह लोग अनेक जातियों में बढ़ गए, यानी कि कास्ट में बढ़ गए। जाति तो वैसे मनुष्य की होती है, मतलब मनुष्य जाति। रावण का तो सर्वविदित है ही कि वह विष्णुवा ऋषि के पुत्र होते हुए भी राक्षस बन गया था। तो उच्च वर्ण में विजातीय संतान उत्पन्न होने की बात गले नहीं उतर रही है, परंतु यही सत्य है और शास्त्रोक्त भी। इसी से भारत में वर्ण व्यवस्था और मजबूत होगी और उच्च नीच का भेदभाव भी समाप्त होगा। यदि हम विशुद्ध वर्ण व्यवस्था को समझते हैं और अपनाते हैं तो निश्चित है कि मानव में एकता की वृद्धि होगी तथा इससे भारतवर्ष में ऊंच नीच जातिवाद आदि की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो देवांशु, क्या अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल हिमांशु भाई, मुझे अब आपकी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। पर क्या अब आप मुझे इन चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में बता सकते हैं? ठीक है बताऊंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। पहले ये तो देखो कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है, इसलिए ये चीज मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ही प्रेस कर दो। ठीक है हिमांशु भाई, आप मुझे इन चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में अगले वीडियो में बता दीजिएगा। लीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। लीजिए, कर दिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आप भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।